हर अंग्रेजी सीखने वाले की एक छुपी हुई समस्या होती है कि सीखा हुआ भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, आज सीखा कल भूल गया। अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे याद रखना। आज के इस आर्टिकल में आपकी अंग्रेजी सीखने की सभी परेशानियों का सॉल्यूशन मिलेगा। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड में ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश समझाऊंगा, साथ ही साथ में आपको मोटिवेट भी करूंगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियां हैं और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश रीडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। डेली कुछ स्टोरीज पढ़िए आप। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। इस आर्टिकल का टाइटल है द पावर ऑफ रेपिटिशन। ठीक है, तो इसको रेपिटिशन बोलते हैं। एक वर्ब होती है रिपीट, REPEAT, रिपीट। ठीक है, रिपीट का मतलब दोहराना होता है और रेपिटेशन नाउन है, इसका मतलब भी दोहराना होता है। तो पावर शक्ति है, किस चीज की शक्ति या ताकत आप बोल सकते हो, ऑफ रेपिटेशन, दोहराने की। तो दोहराने की ताकत, ये जो है इसका टाइटल बनता है कि दोहराने से क्या हो सकता है, क्या कौन सी ताकत है, बार बार हम किसी चीज को करेंगे, दोहराएंगे तो क्या कर सकती है वो चीज। ठीक है, तो वही तो है द पावर ऑफ रेपिटेशन। मैनी इंग्लिश लर्नर्स, मैनी बहुत सारे, इंग्लिश लर्नर्स यानी कि अंग्रेजी सीखने वाले, तो बहुत सारे अंग्रेजी सीखने वाले फील महसूस करते हैं डीमोटिवेटेड। अब मोटिवेटेड होता है कि एकदम उत्साहित महसूस करते हैं, एकदम एनर्जी आ रखी है, एकदम मैं कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। और डीमोटिवेटेड हो गया उसका उल्टा, कि निरुत्साहित, यानी कि एकदम कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उनको, तो उस टाइप से। कॉमा लगा के लिखा है कंफ्यूज्ड, यानी कि उलझन में, भ्रमित महसूस करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। एंड और समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स क्या होता है कभी कभी, और समटाइम इनके बीच में स्पेस दे करके समटाइम वो होता है कि कुछ समय। समटाइम्स कभी कभी इवन होपलेस, और कभी कभी क्या महसूस करते हैं, होपलेस भी महसूस जो है वो करते हैं, निराश भी महसूस करते हैं कि नहीं हो पाया, उम्मीद ही नहीं है। होप जो है ना वो लेस हो गई, यानी उम्मीद चली गई, उस टाइप से। तो बहुत सारे लर्नर के साथ में ये समस्या है। यू मे थिंक, यानी कि आप जो है शायद सोचते हैं, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, बट लेकिन आई फॉरगेट एवरीथिंग, लेकिन मैं क्या करता हूँ, फॉरगेट भूलना, तो मैं भूल जाता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ। तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। माई इंग्लिश इज नॉट इम्प्रूविंग, मेरी जो अंग्रेजी है वो सुधर नहीं रही है। इम्प्रूव होना, सुधरना, तो मेरी अंग्रेजी सुधर नहीं रही है। मे बी, शायद, इंग्लिश इज नॉट फॉर मी, कि अंग्रेजी जो है वो मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे विचार जो होते हैं वो आपके दिमाग में आते हैं कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, याद नहीं रहती, सुधर नहीं रही है, शायद अंग्रेजी मेरे लिए है ही नहीं। तो ऐसा होता है। बट लेकिन हेयर इज द ट्रुथ, लेकिन ये लीजिए सच्चाई। तो सच्चाई क्या है, हेयर इज द ट्रुथ, हेयर इज द मनी, ये पैसे लीजिए। तो वैसे ही सच्चाई ये लीजिए, यू आर नॉट फेलिंग, आप क्या नहीं हो रहे हैं, फेल असफल होना होता है। यू आर नॉट फेलिंग, आप असफल नहीं हो रहे हैं। यू आर जस्ट नॉट रिपीटिंग इनफ, तो आप नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आप जस्ट रिपीट, यानी कि बस आप रिपीट, दोहराना होता है। तो आप दोहरा नहीं रहे हैं, इनफ यानी कि पर्याप्त। तो आप बस पर्याप्त दोहरा नहीं रहे हैं किसी भी चीज को, जो भी आप अंग्रेजी सीख रहे हैं उसको आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप दोहरा नहीं रहे हैं उसको। यू सिट, आप बैठते हैं, विथ योर बुक, अपनी किताब के साथ में। यू वॉच वीडियोस, आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, यानी ये जो भी यूट्यूब वीडियो है या लेक्चर का वीडियो वो देखते हैं। यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप सीखते हैं नए वर्ड्स, नए शब्द सीखते हैं आप। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ समय के बाद में, देखिए ऊपर आया था ना एक सम टाइम्स आया था, ठीक है, उसका मतलब होता है कि कभी कभी, और ये है सम स्पेस टाइम, यानी कि कुछ समय। तो बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एवरीथिंग स्टार्ट्स, सब कुछ जो होता है शुरू हो जाता है टू फेड। ठीक है, तो फेड का मतलब होता है कि धीरे धीरे मिटना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कपड़े धूप में आप सुखाते हो, ठीक है, उनका रंग क्या हो जाता है, हल्का पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि धूप के अंदर उड़ जाता है उनका कलर, फेड हो जाते हैं वो, तो बोलते हैं ना फेड हो गया कपड़ा, फेड हो गया कलर, फेड हो गया, इसका नहीं कि रंग उड़ गया। तो वैसे ही धीरे धीरे सब चीजें जो क्या होती है वो धीरे धीरे उड़ जाती हैं, धीरे धीरे मिट जाती है। द वर्ड्स डोंट स्टे, अब जो शब्द है जो भी आपने सीखे, डोंट स्टे, वो नहीं ठहरते, नहीं रुकते। द सेंटेंसेस फील, अब जो वाक्य होते हैं वो फील महसूस होते हैं, डिफिकल्ट, कठिन महसूस होते हैं वो। एंड और स्लोली, धीरे धीरे,
अ थॉट ग्रोज, यानी कि एक जो विचार है ग्रोज, ग्रो बढ़ना, ग्रोज क्योंकि अ थॉट है, तो एक जो विचार है वो बढ़ता है। इनसाइड योर माइंड, आपके दिमाग के अंदर एक विचार जो है वो बढ़ता है, कि एक विचार जो है तो वो जोरों से आगे आता है। मे बी, शायद, आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं नहीं सीख सकता अंग्रेजी, तो ये विचार जो होता है आता है। आपने पढ़े, आपने वीडियो लेक्चर देखे, सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे आप भूलने लग गए, सेंटेंसेस डिफिकल्ट लगने लग गए और आपके दिमाग के अंदर है एक विचार आने लग गया कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता। बट लेकिन द ट्रूथ इज डिफरेंट, इज वेरी डिफरेंट, यानी कि बहुत ही अलग है। जो सच्चाई है वो क्या है? वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है। द प्रॉब्लम इज नॉट योर एबिलिटी, द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है वो नहीं है योर एबिलिटी, यानी कि आपकी जो क्षमता है वो समस्या नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, वो समस्या नहीं है। द प्रॉब्लम इज द मेथड, प्रॉब्लम क्या है? इज द मेथड, यानी कि वह तरीका है। द मेथड लिखा है यानी कि वह तरीका है, प्रॉब्लम है तरीका है जो आपको पता नहीं है। एंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और जो सबसे शक्तिशाली तरीका है, दैट मोस्ट लर्नर्स इग्नोर, इज रेपिटिशन। तो सबसे शक्तिशाली जो तरीका है ना, जिसे क्या करते हैं अधिकतर लर्नर्स यानी कि ज्यादातर जो सीखने वाले हैं वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। वो क्या है? इज रेपिटिशन। ठीक है, तो वो जो तरीका है वो मेथड है, द मोस्ट पावरफुल मेथड, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे और ये इसका सपोर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसको आप इग्नोर करते हो वो क्या है? वो रेपिटिशन है। ठीक है, इसको रेपिटिशन पढ़ेंगे। और जो ऊपर आया था रिपीट, रिपीट मतलब दोहराना, रेपिटिशन मतलब भी दोहराना ही होता है, लेकिन ये नाउन है। तो वो क्या है? वो तरीका क्या है जिसको आप नजरअंदाज करते हो? वो होता है दोहराना। अंडरस्टैंडिंग, समझना, द ट्रू मीनिंग यानी कि सही मतलब समझना ऑफ रेपिटिशन, यानी कि दोहराने का सही मतलब क्या है वो आप अब समझेंगे इसमें। Repetition is not just about saying something again and again without thinking. तो repetition है is not, वो नहीं है, बस नहीं है, about के बारे में, saying कहने के बारे में नहीं है, something किसी चीज को again and again बार बार without thinking बिना सोचे। तो repetition ये नहीं है कि बिना सोचे आप कोई भी चीज जो बार बार बोल रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, वो repetition नहीं है। कि आप बार बार कोई चीज कह रहे हैं तो वो repetition हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग योर ब्रेन। ये क्या है? एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक वे है, वैज्ञानिक तरीका है ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का, योर ब्रेन आपके दिमाग को। तो आपके दिमाग को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का एक जो है ये साइंटिफिक तरीका है। एवरी टाइम यू रिपीट, हर बार, एवरी टाइम हर बार, यू रिपीट आप दोहराते हैं, अ वर्ड एक शब्द को, अ सेंटेंस एक वाक्य को, और अ पैटर्न और एक पैटर्न स्ट्रक्चर ढांचे को, योर ब्रेन क्रिएट्स और आपका जो दिमाग है वो क्रिएट करता है, अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शन एक मजबूत याददाश्त वाला जो संबंध होता है वो ये बनाता है। तो किसी चीज को आप बार बार दोहराते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है ना वो एक कनेक्शन बना लेता है। द मोर यू रिपीट, जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हैं, जितना ज़्यादा आप दोहराते हैं, द स्ट्रोंगर दैट कनेक्शन बिकम्स, और वो जो कनेक्शन है द स्ट्रोंगर यानी कि उतना ही मजबूत, दैट कनेक्शन बिकम्स यानी कि वो जो कनेक्शन है वो बनता है। जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है वो मजबूत जो है वो बनेगा। थिंक अबाउट हाउ अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, सोचिए अबाउट के बारे में, हाउ कैसे, अ चाइल्ड एक बच्चा जो होता है, लर्न्स, ठीक है, लर्न के आगे एस, तो वो सीखता है टू स्पीक बोलना। तो आपने सोचा है तो हो गई, एक बच्चा कैसे सीखता है? अ चाइल्ड डज नॉट स्टडी ग्रामर रूल। अब बच्चे को ऐसा थोड़ी है कि उसको पैदा होते पहले उसको ग्रामर रूल सिखाएंगे, नहीं 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 नहीं, उसको नहीं सिखाते, वो खुद से सीखता है बोलना। तो एक बच्चा जो होता है डज नॉट स्टडी ग्रामर रूल, वो नहीं पढ़ता है, ग्रामर के जो रूल होते हैं वो नहीं पढ़ता है। अ चाइल्ड लिसन्स, एक बच्चा जो होता है वो सुनता है, रिपीट्स दोहराता है। बोलते हैं ना कि बेटा बोलो पापा 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 ये कर रहे हैं, तो वो सीख जाता है कि पापा ये कर रहे हैं। मेक्स मिस्टेक्स, और मेक मिस्टेक गलती करना होता है, गलती करता है। एंड और रिपीट्स अगेन, और दोहराता है दोबारा। तो बच्चा ये करता है कि वो गलती करता है फिर दोहराता है। एक बच्चा सुनता है, दोहराता है, गलतियां करता है और फिर दोहराता है। स्लोली, धीरे धीरे,
विदाउट इवन रियलाइजिंग, यानी कि बिना यहाँ तक कि बिना समझे, रियलाइज किए, बिना एहसास किए हुए इट उस चीज का द लैंग्वेज बिकम्स नेचुरल। अब वो जो लैंग्वेज है, भाषा जो है वो हो जाती है, बन जाती है नेचुरल, यानी कि स्वाभाविक बन जाती है, वो सीख जाता है। दैट इज एग्जैक्टली, ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ, तो दैट्स हाउ होता है, दैट्स हाउ, इसी तरह से, एग्जैक्टली ठीक हो गया। तो ठीक इसी तरह से इंग्लिश लर्निंग वर्क्स, और जो अंग्रेजी सीखना है वर्क्स काम करता है, ठीक है। तो इंग्लिश लर्निंग जो है यहाँ पे जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है, वर्क्स काम करता है, सब्जेक्ट है, काम करता है। व्हेन, जब, यू रिपीट, जब आप दोहराते हैं समथिंग मल्टीपल टाइम्स, यानी कोई भी चीज है उसको आप मल्टीपल टाइम्स, कई बार दोहराते हैं, इट मूव्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो क्या होती है, इट मूव्स, यानी कि दोहराने से वो जो भी चीज आप दोहरा रहे हैं वो चीज कहाँ चली जाती है, मूव चली जाती है आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अल्पकालीन जो स्मृति है, यादें हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म वाली में वो चली जाती है यदि आप बार बार किसी चीज को दोहराते हैं। एट फर्स्ट, पहले तो यू स्ट्रगल, पहले तो आप संघर्ष करते हैं, देन उसके बाद में यू रिकग्नाइज, उसके बाद में आप पहचानते हैं, देन उसके बाद में यू रिमेंबर, आप याद रखते हैं, एंड और फाइनली और आखिरकार यू यूज इट विदाउट एफर्ट, और आप उसका उपयोग करते हैं बिना प्रयास करे हुए। तो सिंपल सा बताया कि बार बार यदि आप चीज को दोहराते हैं तो वो जो चीज होती है, जिस भी चीज को आप दोहरा रहे हैं, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, यानी कि अल्पकालीन याद से वो दीर्घकालीन, लंबे टाइम तक याद रहने वाली जो मेमोरी है उसमें वो चली जाती है। तो आप पहले तो स्ट्रगल किए उसको रिपीट कर करके, फिर आप उसको पहचानने लगे, फिर याद हो गई आपको, और उसके बाद में आप उसको बिना एफर्ट के आप प्रयास करते हैं। अब साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जो है वो सीखते हैं, ठीक है, द साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं इसको, बिहाइंड रेपिटिशन, यानी कि दोहराने के पीछे की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान क्या है, मन क्या समझता है। योर ब्रेन इज डिजाइन, आपका जो ब्रेन है इज डिजाइन, वो बनाया गया है, टू फॉरगेट थिंग्स दैट, टू फॉरगेट थिंग्स, यानी कि चीजों को भूलने के लिए, दैट जो इट थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो क्या सोचता है, इट यहाँ पे ब्रेन के लिए, कि ब्रेन जो है वो सोचता है दोज थिंग्स क्या है, आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपका ब्रेन जो है ना वो इस तरह से बनाया गया है, चीजों को भूलने के लिए बनाया गया है, जो कि वो सोचता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन चीजों को जो है वो भुला देगा आपका दिमाग, ठीक है। तो आपका दिमाग जो होता है ऐसा बनाया गया है कि जो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ये भुला देगा। व्हेन, जब, यू स्टडी, जब आप पढ़ते हैं समथिंग ओनली वंस, कोई भी चीज जो है वो आप एक बार पढ़ते हैं, योर ब्रेन, आपका जो दिमाग है, अज्यूम्स, वो मानता है, दिस इज नॉट नीडेड, कि इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। तो कोई चीज आप एक बार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग मानता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार पढ़ेगा तो इसको रखना रहेगा, नहीं तो ये वन टाइम यूज है, तो इसको तो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी तो खाली करनी है ना उसको। तो योर ब्रेन अज्यूम्स, वो मानता है दिस इज नॉट नीडेड, कि इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। सो, तो इट स्लोली डिलीट्स इट, तो ये इट, ये जो ब्रेन के लिए आया है, और ये वाला इट है वो उस चीज के लिए आया है। तो क्या होता है, स्लोली, धीरे धीरे इट डिलीट्स, तो ब्रेन जो है वो डिलीट कर देता है, हटा देता है मेमोरी से, कि भाई एक ही बार पढ़ा है इसका मतलब तो इसकी जरूरत नहीं है। बट लेकिन व्हेन यू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, जब आप रिपीट करते हैं, दोहराते हैं किसी चीज को अगेन एंड अगेन, बार बार दोहराते हैं, योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल, आपका जो ब्रेन है वो पाता है, एक सिग्नल पाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, कीप इट, रखो इसको। तो ये है सिंपल सा, एक बार आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन सोचता है कि दिस इज नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हटा देता है। लेकिन यदि आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है, तो दिमाग जो है वो आपका इसको रखता है। दिस इज वाई, या दैट्स वाई आप बोल सकते हो, दिस इज वाई, यानी कि इसीलिए रेपिटिशन इज पावरफुल, इसीलिए क्या है रेपिटिशन, यानी कि जो दोहराना है वो शक्तिशाली है। इट टेल्स योर ब्रेन, ये बोलता है, बतलाता है, योर ब्रेन आपके दिमाग को बतलाता है, व्हाट मैटर्स, यानी कि क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपके ब्रेन को कौन बताता है, रिपीटिशन बताता है कि ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। रिपीटिशन ऑल्सो रिड्यूसेस फियर, अब जो रिपीटिशन होता है वो भी करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है
फियर जो डर होता है उसको भी कम करता है। द मोर यू सी, जितना ज्यादा यू सी आप देखते हैं, एंड और यूज, और जितना ज्यादा आप उपयोग करते हैं इंग्लिश अंग्रेजी का, द मोर कंफर्टेबल यू बिकम, यानी उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल, आरामदायक, सहज जो है यू बिकम आप बनते हैं। तो अंग्रेजी को जितना ज्यादा आप देखेंगे, जितने ज्यादा आप यूज करेंगे, उतने ही आप कंफर्टेबल जो है वो बनेंगे। वर्ड्स दैट वंस लुक डिफिकल्ट स्टार्ट टू फील इजी। तो वर्ड्स, शब्द, दैट वंस लुक डिफिकल्ट, यानी कि जो पहले दिखे थे, कठिन दिखे थे, डिफिकल्ट दिखे थे, स्टार्ट शुरू होते हैं, टू फील इजी आसान महसूस होना शुरू होते हैं। तो जो बड़े बड़े शब्द है जो आपको पहले कठिन दिखते थे, यदि आप बार बार उनको देखेंगे, उनको रिपीट करेंगे, तो वो आसान जो है वो लगने आपको महसूस होंगे। सेंटेंसेस, वाक्य, दैट वंस कंफ्यूज्ड यू, यानी कि जो पहले क्या करते थे, आपको कंफ्यूज करते थे, उलझन में डालते थे, आपको कंफ्यूज करते थे। बिगिन, ठीक है, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सेंटेंसेस, ये जो है ये इसका मेन सब्जेक्ट है, ये सपोर्टिव सेंटेंस है। बिगिन टू मेक सेंस, तो वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं मेक सेंस, यानी कि ऐसे समझ में आना शुरू करते हैं कि हाँ इस सेंटेंस का क्या मतलब था, किसी क्या सेंस बन रहा था, तो वो समझ में आना शुरू होता है आपको। कॉन्फिडेंस इज नॉट बिल्ड बाय लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। अब जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो है, इज नॉट बिल्ड, यानी कि वो नहीं बनता है बाय लर्निंग, सीखने से, न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने से, एवरी डे, हर दिन। तो हर दिन नई चीजें सीखने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं कि आप हर दिन नई नई चीजें सीख रहे हो इसलिए आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, आप पुरानी चीजों को भी रिपीट करेंगे, साथ में उनके ऊपर भी मास्टरी करेंगे। कॉन्फिडेंस इज बिल्ड, कॉन्फिडेंस बनता है, पैसिव में लिखा गया इज बिल्ड, बाय रिपीटिंग, दोहराने से, द सेम थिंग्स, यानी कि वही चीजों को, अनटिल दे बिकम योर्स, जब तक वे बन न जाएं आपकी, ठीक है। अनटिल का तो जब तक, आगे वाले सेंटेंस में नॉट जोड़ दो, जब तक ये ना हो जाए, तो अनटिल जब तक, दे बिकम योर, जब तक वे आपकी न बन जाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस किससे बनता है, दोहराने से बनता है, सेम चीजों को दोहराने से बनता है, जब तक कि वो आपकी न बन जाए तब तक, ठीक है। तो दोहराते रहिए जब तक आपको ऐसा लगने ना लगे कि हाँ ये अब ये चीज मेरे को अच्छे से समझ में आ गई है। वाई लर्नर्स फील होपलेस विदाउट रेपिटेशन, क्यों जो लर्नर्स जो है, सीखने वाले जो हैं, महसूस करते हैं होपलेस, निराश महसूस करते हैं, बिना रेपिटेशन के, बिना दोहराने के। मैनी लर्नर्स मेक अ कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं, मेक का मिस्टेक होता है गलती करना, मेक अ कॉमन मिस्टेक, एक सामान्य गलती जो है वो करते हैं। दे फोकस ओनली ऑन लर्निंग न्यू टॉपिक्स एवरी डे, वे फोकस करते हुए ध्यान देते हैं, ओनली केवल, ऑन लर्निंग सीखने पर, न्यू टॉपिक्स एवरी डे, नए जो टॉपिक्स है, नए जो विषय है, एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन नए विषय को सीखने में लगे रहते हैं कि आज ये सीखा, आज मान लो टेंस सीखा, उसके अगले दिन ये पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो ऐसा वो नए नए जो है वो टॉपिक सीखते रहते हैं। न्यू वर्ड्स, न्यू ग्रामर, न्यू लेसन, तो नए शब्द, नई ग्रामर, नए जो पार्ट हैं वो सीखते हैं, बट लेकिन दे फॉरगेट टू गो बैक, वे भूल जाते हैं पीछे जाना, एंड रिवाइज, और दोहराना, ठीक है। तो वो भूल जाते हैं, वो बस नया सीखते रहते हैं, पुराने वाले को वो भूलते रहते हैं। तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि पुराना वाला जो है उसको भी रिवाइज करना है। तो ये चीज़ जो है ये आपको नहीं करनी है, आपको भी पुराना जो है उसको रिवाइज करते हुए चलना है। दिस क्रिएट्स एन इल्यूजन, ये क्या क्रिएट करता है कि इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम क्रिएट करता है। किस चीज़ का, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का भ्रम प्रकट करता है कि मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैंने इतना कवर कर लिया है, मैंने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ये एक भ्रम होता है उनका, क्योंकि पीछे वाला तो वो भूलते जा रहे हैं। बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन वास्तविक में, वास्तविकता में, वास्तव में, नथिंग स्टेज, कुछ भी जो है वो नहीं ठहरता है, कुछ भी नहीं रुकता है, सब साफ हो गया। इट फील्स लाइक रनिंग फास्ट, ये महसूस होता है लाइक की तरह, रनिंग फास्ट यानी कि तेज दौड़ने की तरह महसूस होता है, बट लेकिन नॉट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन आगे बढ़ने की तरह नहीं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
ठीक है, एक ही जगह दौड़ रहे हैं, इस टाइप से महसूस होगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए टॉपिक सीख रहे हैं, नए नए वर्ड्स सीख रहे हैं, लेकिन पुराने वालों को भूलते जा रहे हैं, तो उनको रिपीट करना है। जब रिजल्ट्स डोंट कम, जब जो रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम जो होते हैं, डोंट कम, नहीं आते, फ्रस्ट्रेशन ग्रोज, अब जो निराशा होती है, झुंझलाहट जो होती है, ग्रोज, वो बढ़ती है। यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ, आप शुरू कर देते हैं तुलना करना, योर सेल्फ विथ अदर्स, दूसरों के साथ में, अपने आप को दूसरों के साथ में आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को आप शुरू कर देते हैं डाउटिंग, संदेह करना, योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर जो है, खुद के ऊपर आप संदेह करना शुरू कर देते हैं कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। एंड और स्लोली, धीरे धीरे मोटिवेशन डिसअपियर्स, और धीरे धीरे जो मोटिवेशन है, जो उत्साह, जो प्रेरणा जो है, वो डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है, तो फिर आपका मोटिवेशन भी चला जाता है। बट द ट्रूथ इज सिंपल, लेकिन जो सच्चाई है और सत्य जो है वो साधारण है, सिंपल है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू लर्न, ये नहीं है अबाउट के बारे में, हाउ मच, कितना ज़्यादा यू लर्न, आप सीखते हैं, इस बारे में नहीं है कि कितना ज़्यादा आप सीखते हैं। इट इज़ अबाउट, ये उसके बारे में है, हाउ मच, कितना ज़्यादा यू रिमेंबर, आप याद रखते हैं, एंड यूज़, और उसका उपयोग करते हैं, ये इसके बारे में है। एंड और मेमोरी कम्स फ्रॉम रिपीटिशन, और जो याददाश्त होती है वो आती है किससे, रेपिटिशन से आती है, दोहराने से आती है। तो आप बार बार चीज़ों को दोहराएंगे, आपकी याददाश्त जो है वो मजबूत होगी उस चीज़ के लिए, और आप उसको आराम से कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे। रेपिटेशन क्रिएट्स फ्लुएंसी, अब जो दोहराना होता है वो क्रिएट करता है, पैदा करता है, बनाता है फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह बनाता है, यानी कि बोलने में एकदम फराटेदार बोलोगे आप। नॉट परफेक्शन, ना कि पूर्णता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओ, आपने सारे टॉपिक कवर कर लिया, परफेक्ट बन गए, ठीक है, अब आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, नहीं नहीं, उस चीज़ से नहीं आएगी। आपकी फ्लुएंसी आएगी आपके रेपिटेशन से, दोहराने से आपकी फ्लुएंसी आएगी, ना कि सब कुछ पढ़ लेने से आएगी। मैनी लर्नर्स, बहुत सारे जो लर्नर्स हैं, वेट, इंतजार करते हैं टू स्पीक, बोलने का, अनटिल दे फील परफेक्ट, जब तक वे महसूस ना करें परफेक्ट। ठीक है, तो अनटिल, जब तक, इस वाले में नोट लगा दो, जब तक नहीं, जब तक दे फील, जब तक दे डोंट फील, जब तक वे महसूस ना करें परफेक्ट, कि वो परफेक्ट है, एकदम निपुण हो गए, ठीक है, एकदम पूर्ण हो गए वो। ठीक है, तो जब तक ऐसा महसूस ना करे तब तक वो वेट करते हैं कि मैं सारे अंग्रेजी के टॉपिक पढ़ूंगा पहले, उसके बाद में मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो है उन्हें अंग्रेजी सीखने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो परफेक्शन से नहीं आएगी अंग्रेजी, अंग्रेजी रिपीटेशन से आएगी। और रिपीट कीजिए, आप डेली थोड़ा बहुत ही करिए, और उसके ऊपर ही मास्टरी हासिल कीजिए। दे थिंक, वे सोचते हैं, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा, व्हेन, जब माई ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग, जब मेरी जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो मजबूत होती है। ठीक है, तो जब मेरी ग्रामर मजबूत होगी तभी मैं बोलूंगा, ऐसा जो है वो सोचते हैं। बट लेकिन फ्लुएंसी डज नॉट कम फ्रॉम परफेक्शन, लेकिन जो फराटेदार बोलना या धारा प्रवाह जो है वो नहीं आती है परफेक्शन से, नहीं आती है। ठीक है, पूर्णता से नहीं आती कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, उससे नहीं आएगी। इट कम्स फ्रॉम फेमिलियरिटीज। ठीक है, तो फेमिलियरिटीज मतलब परिचित होने से आती है, यानी कि कोई चीज़ आपकी जानी पहचानी है, उस चीज़ से आएगी आपको फ्लुएंसी, कि आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। वेन यू रिपीट सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, जब आप रिपीट करते, दोहराते हैं वाक्यों को बार बार, योर टंग, आपकी जो जीभ है, बिकम्स ट्रेन, वो बन जाती है, ट्रेन यानी कि प्रशिक्षित होती है। योर माइंड स्टॉप्स ट्रांसलेटिंग, और आपका जो दिमाग है वो बंद कर देता है ट्रांसलेटिंग, अनुवाद करना बंद कर देता है, अनुवाद नहीं करता, वो डायरेक्ट सोचेगा। योर रिस्पॉन्स बिकम फास्टर, और आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बन जाती है फास्टर, तेज बन जाती है। तो देखिए, रिपीट करने से क्या होता है कि सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करेंगे, आपकी टंग जो है, जीभ जो है, जुबान जो है, वो ट्रेन हो जाएगी। आपका जो दिमाग है वो अब ट्रांसलेट नहीं करेगा, कोई कुछ बोला या आपको कुछ अपना विचार लिखना, तो उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली बोल देगा, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर बन जाएगा। फ्लुएंसी इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, फ्लुएंसी यानी कि जो फराटेदार है, धारा प्रवाह जो है, वो नहीं है के बारे में, जानने के बारे में नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ जानने के बारे में नहीं है वो। फ्लुएंसी इज अबाउट यूजिंग व्हाट यू नो अगेन एंड अगेन। फ्लुएंसी किसके बारे में है, यूजिंग, उपयोग करने के बारे में है, व्हाट यू नो यानी कि जो आप जानते हैं, अगेन एंड अगेन, उसको बार बार। ठीक है, जो आप जानते हैं उस चीज को, ठीक है, व्हाट यू नो।
ठीक है, जिस चीज को आप जानते हैं उस चीज को बार बार यूज करने में ही क्या है, वही के बारे में है। फ्लुएंसी किसके बारे में है? उस चीज को बार बार यूज करने के बारे में है जो चीज आप जानते हैं। इवन यानी कि भले ही बोल सकते हो आप सिंपल सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य व्हेन रिपीटेड जब दोहराए जाते हैं एंड और प्रैक्टिस अभ्यास किए जाते हैं डेली रोजाना, ठीक है, तो भले ही साधारण वाक्य जो है उनको बार बार दोहराया जाता है, अभ्यास किया जाता है, कैन क्रिएट, वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि शक्तिशाली जो बातचीत करने के जो स्किल होते हैं, कौशल जो होते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोजिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये सेंटेंस ये कि इवन सिंपल सेंटेंसेस कैन क्रिएट, तो जो साधारण वाक्य होते हैं वो कर सकते हैं पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं उनको वो बना सकते हैं। ठीक है, जब आप उनको रिपीट करते हो, जब उन वाक्यों को रिपीट किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है रोजाना। बड़ा ही लंबा हो रहा है ये, एक और पढ़ते हैं ये, तो उसके बाद में एंड करते हैं लेक्चर को। द इमोशनल पावर ऑफ रेपिटेशन। अब जो भावनात्मक जो शक्ति होती है रेपिटेशन की, दोहराने की, वो क्या है? रेपिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट मेमोरी। दोहराना जो होता है वो केवल मेमोरी के बारे में नहीं है, याददाश्त के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट बिलीफ, वो विश्वास के बारे में भी है। ठीक है, तो विश्वास के बारे में भी है। वेन यू रिपीट समथिंग डेली, जब आप दोहराते हैं समथिंग, किसी चीज को डेली रोजाना, यू सेंड अ मैसेज टू योर सेल्फ, आप भेजते हैं, एक संदेश भेजते हैं अपने आप को कि आई एम सीरियस अबाउट लर्निंग, कि मैं सीरियस हूँ, मैं गंभीर हूँ, अबाउट लर्निंग यानी कि सीखने के बारे में मैं सीरियस हूँ, कि मुझे ये सीखना है। तो आप बार बार किसी चीज को दोहरा रहे हैं, आपके दिमाग को सिग्नल जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि मैं इस चीज को सीखने के बारे में सीरियस हूँ। दिस बिल्ड्स डिसिप्लिन, ये बनाता है डिसिप्लिन, बनाता है अनुशासन बनाता है। एंड और डिसिप्लिन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, और जो अनुशासन होता है वो बनाता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बनाता है। तो कोई चीज़ आप बार बार करते हैं तो इससे डिसिप्लिन बनता है कि आप चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, और वही जो डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे क्या बनाता है? कॉन्फिडेंस बनाता है। स्लोली, धीरे धीरे योर आइडेंटिटी चेंजेस, आपकी जो पहचान होती है चेंजेस, वो बदलती है। यू नो लॉन्गर सी योर सेल्फ एज समवन हु कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तो यू नो लॉन्गर, आप और नहीं, सी देखते हैं। ठीक है, नो लॉन्गर होता है और नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लंबा नहीं, नहीं और नहीं, सी देखते हैं, योर सेल्फ अपने आप को देखते हैं, एज समवन के रूप में, समवन यानी कि कोई के रूप में, हु जो कैन नॉट लर्न इंग्लिश यानी कि जो अंग्रेजी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो वैसा जो है अब आप और नहीं देखते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको बदल लेते हैं। यू स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज समवन, आप शुरू करते हैं देखना एज समवन के रूप में, कोई किसके रूप में? हु इज इम्प्रूविंग एवरी डे, दो जो क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है, सुधार रहा है एवरी डे, हर दिन। द इमोशनल शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भावनात्मक जो शिफ्ट है, बदलाव जो है, शिफ्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना। ठीक है, तो जो आप पहले नहीं इमोशनली वीक थे, नहीं सीख पाने का जो दिमाग में था, अभी सीख पाने का जो दिमाग में आ गया है। तो ये क्या करता है? इमोशनल जो शिफ्ट है, बदलाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि वंस यू बिलीव यानी कि एक बार आप विश्वास करते हैं, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग फास्टर, और आप वास्तव में स्टार्ट शुरू करते हैं लर्निंग फास्टर, सीखना तेजी से जो है वो आप विश्वास कर लेते हैं उस चीज के ऊपर कि हाँ मैं सीख रहा हूं। तो क्योंकि वंस यू बिलीव, एक बार आपने बिलीव कर लिया कि आप सीख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपने मान लिया कि मैं सीख सकता हूं, तो यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग फास्टर, और आप वास्तव में शुरू करते हैं सीखना तेजी से। तो इसी के साथ में ये आर्टिकल जो होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपको मोटिवेशन तो मिला होगा, और यदि आपने आर्टिकल पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा, और आपकी जो राय है वो लिखिएगा, और नहीं तो द पावर ऑफ रिपीटेशन मेरे को समझ में आ गया ऐसा लिख दीजिएगा। थैंक यू।